ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नवंबर महीने का राशिफल लेकर। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। सबसे पहले नवंबर में अपने सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां आएँ, सुख समृद्धि बढ़े, इसकी शुभकामना। नवंबर महीने में राशिफल प्रारंभ करूं उससे पहले 2-3 मिनट का समय लूँगा बताने में, क्योंकि नवंबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है पूजा पाठ और अनुष्ठान के दृष्टिकोण से। तो तिथियां और उसका क्या आप उपयोग कर सकते हैं उस पर चर्चा कर लूँगा, उसके बाद राशियों के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले 4 तारीख को दीपावली पड़ रही है। दीपावली के दिन आप भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए, शुभता के लिए, उनके लिए अनुष्ठान पूजा कर सकते हैं, करा सकते हैं। माँ लक्ष्मी का विशेष दिन होता है धन धान्य समृद्धि के लिए, तो उसमें माँ लक्ष्मी के लिए अनुष्ठान, कनकधारा स्तोत्र वगैरह का जप पाठ अनुष्ठान, श्री सूक्त का जाप जो है या अनुष्ठान उसका पाठ वगैरह के लिए अनुष्ठान आप कर सकते हैं, करा सकते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिन होता है। तो जिनको स्वास्थ्य की समस्या हो उस दिन भगवान शिव से संबंधित पूजा पाठ अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय इत्यादि का उस दिन पाठ करना या करवाना या जप करना बहुत लाभकारी होता है। 10 तारीख को छठ पूजा पड़ रही है। छठ पूजा वैसे तो जो लोग व्रत करते हैं, छठ की भगवान सूर्य की पूजा है, तो आप जो लोग करते हैं कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए विशेष जो है वो यह दिन महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ सूर्य से संबंधित अनुष्ठान और संतान प्राप्ति के अनुष्ठान जप के लिए भी यह दिन जो है वो उपयुक्त माना गया है, प्रभावकारी है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। देव उत्थान एकादशी पड़ेगी भगवान विष्णु के लिए। किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में, सुख समृद्धि, बाधाएं, रुकावट, कठिनाइयाँ, उनके लिए एकादशी का जो है वो बहुत से लोग व्रत रखते हैं पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए। अच्छा दिन है। तो 14 तारीख को देव उत्थान है और 30 को उत्पन्ना एकादशी पड़ रही है, 14 नवंबर को। 18 को देव दीपावली पड़ रही है और 19 को पूर्णिमा। अब देव दीपावली पूर्णिमा को ही पड़ती है, लेकिन दिन ऐसा आ रहा है कि जो शाम की के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि करना चाहते हैं उनके लिए तो शाम का समय 14 को ही पड़ रहा है। लेकिन जो स्नान दान इत्यादि करेंगे, हवन यज्ञ इत्यादि करेंगे, उनके लिए सुबह का दिन प्रयोग में आएगा, क्योंकि 14 को दिन से प्रारंभ होगी पूर्णिमा और 19 को दिन में रहेगी। आपको ज्ञात होगा कि मंदिर पर वैदिक आश्रम जो जहाँ पर पूजा पाठ अनुष्ठान आपके लिए होता है वहाँ काल भैरव की स्थापना भी हो चुकी है। और 27 तारीख को काल भैरव जयंती भी है। भगवान भैरव की आराधना विशेष करके दुख, कष्ट और बाधाओं के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी मानी जाती है। उनके लिए पाठ, उनकी स्तुति, उनके स्तोत्र का पाठ इत्यादि। लेकिन राहु शांति के लिए बहुत ही अच्छा है। राहु के कारण अगर जीवन में कैरियर में बाधाएं आ रही हैं तो गणेश जी की पूजा बहुत लाभकारी मानी जाती है, सरस्वती जी की पूजा बहुत लाभकारी मानी। लेकिन अगर राहु के कारण विवाद उत्पन्न हो रहा है, झंझटों में पड़ रहे हैं, विवाद में पड़ रहे हैं, घटना दुर्घटना का योग बन रहा है, तो भैरव की आराधना बड़ी लाभकारी है। तो 27 तारीख को काल भैरव जयंती है। उस दिन काल भैरव से संबंधित पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं, करा सकते हैं। गणेश चतुर्थी 8 और 23 तारीख को पड़ रही है। तो गणेश जी से संबंधित पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए या बुद्ध शांति के लिए बहुत अच्छा दिन, या राहु शांति के लिए गणेश जी का दिन, चतुर्थी का दिन बहुत लाभकारी होगा। तो वो 8 और 23 को उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यह है नवंबर में महत्वपूर्ण दिन, तिथियां जिनका कि आप प्रयोग अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाने के लिए कर सकते हैं। अब एक एक करके बात करूंगा आपके लिए क्या कह रहे हैं सितारे नवंबर के महीने में सभी राशियों के लिए। अब धनु वालों की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं सितारे धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए देखा जाए भाई तो ग्रह गोचर तो अच्छा चल रहा है आपके लिए। सबसे पहले कार्य, व्यापार और करियर की बात कर लिया जाए तो नौकरी के दृष्टिकोण से समय ठीक है। हालांकि धनु लग्न के लोग जो नौकरी पेशा हैं वो थोड़ा सा शोषित महसूस करेंगे। ऐसा आपको महसूस होगा कि मेरा प्रयोग हो रहा है, शोषण अधिक हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग मुझको परिणाम नहीं मिल रहा है। हालांकि कोई नुकसान नहीं है, उन्नति का योग है। पद और जिम्मेदारियां भी इस समय बढ़ सकती हैं आपकी, उसका योग भी अच्छा है। तो ये नकारात्मक नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये भाव आज आएगा कि कहीं ना कहीं मेरा जो है वो प्रयोग अधिक किया जा रहा है और कुछ हद तक ये सच भी होगा। लेकिन देखूं कि कोई डिमोशन हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई हानि हो जाए, कोई पद प्रतिष्ठा में कमी हो जाए, ऐसे संकेत नहीं है।
पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सम्मान बढ़ेगा और जो है वो आय भी ठीक ठाक रहेगी। लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर शोषित होने की भावना होगी और वो कुछ हद तक ठीक भी होगी, कुछ शोषण कुछ हद तक आपके कार्य का होगा, या यूँ कहूँ कि जिम्मेदारी ज़रूरत से ज़्यादा आपके ऊपर लाद दी जाएगी। व्यापार के दृष्टिकोण से देखूँ तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा समय है, और इस समय कोई कार्य व्यापार आप प्रारंभ करते हैं तो उसमें भाग्य का भी साथ है, बुद्धि का भी साथ है, कर्म का भी साथ है, और इस कारण लाभ जो है वो बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नौकरी करने की अपेक्षा अपन जो कार्य व्यापार लोग कर रहे हैं, और उस विशेष करके उसमें भी जो अपना कार्य व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे संकेत सितारे दे रहे हैं नवंबर महीने में। इसमें धन की वृद्धि, मान की वृद्धि और कार्य व्यापार में भी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। मतलब एक होता है कि हमारा काम बढ़ गया, धन नहीं बढ़ा, लेकिन इसमें जो है वो काम भी बढ़ रहा है, धन भी बढ़ रहा है और सम्मान भी बढ़ रहा है। तो तीनों स्थितियां आपके पक्ष में जा रही हैं। नौकरी करने वालों की अपेक्षा, हालांकि नौकरी वालों के लिए समय खराब नहीं है, लेकिन उसके अपेक्षा व्यापार वालों के लिए समय ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है। सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग है, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, मन प्रसन्न रहेगा, लोगों से मिलना जुलना होगा, और सामाजिक उत्सवों में जो है वो भाग लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो करियर वाला सेक्शन तो बेहतर है। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सफलता का योग है। बड़ा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन होगा, प्रॉम्प्ट माइंड रहेगा इस समय, क्विक डिसीजन आप लेंगे, तार्किक बुद्धि जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो कहीं लॉजिकल जहाँ मैटर आएगा वहाँ आपकी प्रतिभा और निखर कर आएगी। जो कहीं कुछ एक्सप्लेन करने को होगा, हो सकता है वहाँ पर आप उतना ना बेहतर कर पाएँ, लेकिन कहीं टू द पॉइंट बात करनी हो, क्विक आंसर देना हो, उन चीज़ों में आप बहुत अच्छा इस समय जो है परफॉर्म करेंगे। तो शिक्षा के दृष्टिकोण में अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति वगैरह की जो लोग प्रयास कर रहे हैं, इच्छुक हैं, उनके लिए भी समय बेहद अनुकूल है, और विशेष करके प्रारंभ का जो आधा हिस्सा है नवंबर का, वो ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद का हिस्सा भी है, लेकिन वो उतना नहीं है जितना कि पहले वाला हिस्सा आपके लिए योगकारी बन रहा है। तो उस दृष्टिकोण से भी अच्छा है। विवाह शादी के लिए इस समय अवसर आपके लिए बनेंगे और वो लाभकारी होगा। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंधों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। एक दूसरे के साथ मिलकर या सहयोग से या एक दूसरे की सलाह से अगर काम करेंगे तो उसमें और बेहतर लाभ का योग है। बचत के लिए समय ठीक नहीं है, सेविंग आप उतनी अधिक नहीं कर पाएंगे, बल्कि परिश्रम के द्वारा जो कुछ भी बचत होगी वो इस समय निकले उसके योग हैं। हालांकि वो खराब दिशा में जाए वैसे योग नहीं है, क्योंकि पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है, फिर भी बचत जो है वो प्रभावित होगी, सेविंग उतना अधिक आप नहीं कर पाएंगे। शेयर मार्केट से थोड़ा सा बचे रहें, शेयर में हानि का योग दिखाई दे रहा है। तो शेयर जो है वो, शेयर में पैसे आप सोच समझ कर लगाएं, बहुत अधिक उसमें निवेश ना करें, क्योंकि उससे हानि हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए भी समय ठीक है, बहुत प्रतिकूल नहीं है, हालांकि बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा, कुछ ऑन ऑफ जैसा रहेगा, कोई बड़े रोग की संभावना नहीं है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं महसूस करेंगे। तो कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वाद विवाद से दूर रहिएगा, क्योंकि वाद विवाद जो है वो आर्थिक हानि दे सकता है। जन कल्याण की भावना रहेगी और आपका समय, आपका पैसा, आपकी बुद्धि अच्छे कार्यों में खर्च होगी, आपकी सोच अच्छी होगी, और दिशा जो है वो एक बहुत सोच की जो दिशा है वो काफ़ी नोबल होगी, मतलब एक जिसमें कि सबका कल्याण हो, इस तरह की भावना से आप काम करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह अगर मैं समय देखूं तो ठीक ठाक है। केवल शेयर से बचिए, सेहत का थोड़ा सा और ध्यान रखिए, और किसी से वाद विवाद में मत पड़िए, अन्यथा धन हानि उसमें हो सकती है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो स्थान परिवर्तन से उन्नति का योग बन रहा है। तो जो लोग नौकरी पेशा हैं, अगर कहीं उनके लिए प्रमोशन के साथ प्लेस चेंज का योग दिखाई दे रहा है इस समय, और उसमें बहुत अच्छा लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा अवसर आ रहा है तो आप उसको ले लीजिए। धन प्राप्ति के लिए भी समय ठीक है। अप्रत्याशित आय में वृद्धि इस समय हो सकती है, जो आप सोचे भी नहीं होंगे। मन फिर भी कुछ असंतुष्ट रहे, मन में असंतुष्टि की भावना रहे, इसके संकेत भी हैं। बड़ों का सहयोग मिलेगा, पिता के सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और बड़ों के सहयोग के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। कुछ जगहों पर हो सकता है कि अपने से बड़े लोगों की मदद आप भी आवश्यकता से अधिक करें, इस प्रकार का योग भी यह महीना दिखा रहा है आपके लिए। भाग्य का साथ है, और भाग्य के कारण जो है वो और उन्नति इस समय
होगी। व्यापार में हानि का योग है, तो व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं है। व्यापारी वर्ग थोड़ा सोच समझ कर धन लगाएं। साझेदारी में जिनका काम है उनका साझेदारों के साथ मनमुटाव हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, या साझेदार मन ही मन आपसे खुंदक खा सकता है, पाल सकता है। हो सकता है वो व्यक्त ना करे, लेकिन वो आपसे आपके प्रति निगेटिव थॉट उसके अंदर आ सकता है। तो थोड़ा सा जो लोग साझेदारी में कार्य व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कार्य व्यापार कर रहे हैं, वो थोड़ा संभले रहें अपने साझेदार को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। वो सेक्शन ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संदिग्ध दिखाई दे रहा है। मन विचलित होगा, फोकस्ड नहीं रहेंगे एजुकेशन के मामले में। इस कारण जैसा चाह रहे हैं वैसी सफलता नहीं मिलेगी। सोचेंगे खूब, बड़े बड़े ख्याल बना सकते हैं, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, यहाँ कर लूँ, वहाँ कर लूँ, और प्रेजेंट से डिससेटिस्फाई रहेंगे। प्रेजेंट से, अपने वर्तमान से एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे आपका कॉलेज हो, स्कूल हो, पढ़ाई हो, भले वो ख़राब ना हो, लेकिन आपको इस समय ख़राब लगेगा। उसके प्रति आपके अंदर निगेटिव थॉट्स जो है वो जन्म ले रहे हैं या लेंगे, जिस कारण आप फोकस प्रेजेंट पे नहीं कर पाएंगे, और इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि आपको सफलता अच्छी नहीं मिलेगी। तो अगर सफल होना चाह रहे हैं, फोकस्ड हो जाइए और प्रेजेंट को बहुत निगेटिव दृष्टिकोण से मत देखिए, पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखिए, तभी जाकर के सफल होंगे। तो शिक्षा संदिग्ध दिखाई दे रही है। ज़मीन जायदाद में निवेश अच्छा होगा। ज़मीन भूमि जायदाद खरीदने का योग बन रहा है। विवाह इत्यादि में बाधा का योग है, उसके लिए समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि टूटने का योग बन रहा है, संबंध जो है वो बन करके टूट सकते हैं। इस प्रकार के योग जो है वो आपके लिए बने हुए हैं। शेयर में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको करना चाहिए, उसमें लाभ का योग काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो शेयर मार्केट में आप निवेश जो है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो इनकम के लिए तो बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो व्यापारी वर्ग हैं उनको ज़्यादा लाभ का योग बन रहा है। आपके कुछ नए वेंचर्स बन सकते हैं, नए लोगों के साथ टाई अप्स हो सकते हैं। भाग्य का खूब साथ है, निर्णय अच्छा लेंगे, बड़ी योजनाएं बनाएंगे, और वो योजनाएं फलीभूत भी होंगी, क्रियान्वित भी होंगी, उस पर आप एक्शन भी लेंगे और उसमें आपको लाभ मिलेगा। भाग्य भी साथ है तो खूब आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार का योग इस समय दिखाई दे रहा है। तो आप योजनाएं बनाइए, पार्टनरशिप के अवसर मिल रहे हैं तो आप करिए, और उसमें भगवान ने चाहा तो आप खूब आगे बढ़ेंगे। इसके संकेत इस समय मिल रहे हैं। सितारे जो है उस मामले में सहयोगी हो रहे हैं। आय में वृद्धि का योग है। अचानक पद प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि हो सकती है आपके, और कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। विशेष करके जो लोग प्रशासनिक सेवा में हैं, जो लोग सामाजिक कार्यों में हैं या राजनीतिक कार्यों में हैं, इन तीन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अप्रत्याशित उन्नति का योग बन रहा है। बहुत लंबा नहीं होगा, उसकी आयु कम समय की होगी। पद की, आपकी भगवान करे खूब लंबी आयु, मैं पद की बात कर रहा हूँ कि जो भी जिम्मेदारी या पद मिलेगी उसकी जो उम्र होगी वो लंबे समय की नहीं होगी, लेकिन एक अचानक बड़ा उछाल मिले, इस प्रकार के संकेत जो है वो सितारे दे रहे हैं आपके लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो व्यापारी वर्ग के लिए भी समय अच्छा है, नौकरी पेशा वर्ग के लिए भी अच्छा समय है। आय में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन इस समय प्राप्त हो सकता है। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था लंबे समय से, उसके मिलने के भी आसार इस समय काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो कैरियर का जो क्षेत्र है वो हर दृष्टिकोण से बेहतर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की, पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में कुछ कलह क्लेश जो है आपको परेशान कर सकता है, और वो छोटा मोटा नहीं, कुछ तेज विवाद। टूटने का योग नहीं है, ऐसा नहीं कि जीवन साथी के साथ संबंध टूट जाए, कम से कम गोचर की बात कर रहा हूँ। परमानेंट कुंडली में अगर कोई योग हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन घरेलू जीवन में जहाँ आपका करियर का जो सेक्शन है, बाहरी जीवन है, वो जितना शानदार दिखाई दे रहा है, पारिवारिक जीवन उतना ही तनावपूर्ण और क्लेशपूर्ण दिखाई दे रहा है। तेज वाद विवाद का योग बन रहा है, चाहे वो भाई बहनों के साथ हो या घर में किसी अन्य सदस्य के साथ। तगड़े वाद विवाद की संभावना बन रही है, और क्लेश के कारण घर में मन नहीं लगेगा। आपको घर जो है वो काटने को दौड़ेगा। घर में सुख शांति की कमी दिखाई दे रही है। स्थान परिवर्तन लाभकारी होगा। कई लोग भटकेंगे, कई लोग शिक्षा ज्ञान प्राप्ति के लिए दूर जा सकते हैं, कहीं अपने स्थान से दूर जा सकते हैं। नई चीज़ों की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, शिक्षा की प्राप्ति के लिए, अपने विस्तार के लिए, जन कल्याण के लिए, किसी न किसी प्रकार के प्रयोजन से, अच्छे प्रयोजन से यात्रा का योग है, जो आपके लिए लाभकारी होगी, आपके व्यक्तित्व के विकास में। उस दृष्टिकोण से अच्छा है। विवाह इत्यादि
जो लोग उसके योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, और इस समय अगर बात बनती है, विवाह होता है, तो वो भाग्यवर्धक होगा। फिर पुनः कहूँगा कि गोचर देख के बात कर रहा हूँ, आपकी कुंडली जिससे विवाह हो रहा है उसका योग क्या है वो ज़्यादा मैटर करेगा। लेकिन फिलहाल अगर गोचर की बात करूँ तो 30 से 40% इसको अगर आप मान लें कि ये प्रभाव डालेगा, तो वो अच्छी दिशा में दिखाई दे रहा है, बेहतर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के समय ठीक है। हालांकि जो बीमार चल रहे हैं वो उनके लिए अभी कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं होंगे, वो भी तुरंत ठीक हो जाए इसके संकेत नहीं है, लेकिन जो ठीक हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो बीमारी का उतना तगड़ा योग इस समय आपके लिए नहीं दिखाई दे रहा है। शेयर इत्यादि में जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि बौद्धिक क्षमता अच्छी है, एनालिटिकल पावर अच्छा है, और भाग्य का भी साथ आय को लेकर के ठीक है। तो कुल मिलाकर के शेयर में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आप करिए, उसमें आपको लाभ जो है वो मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन वालों के लिए समय थोड़ा सा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का साथ नहीं है, घटना दुर्घटना का योग बन रहा है, तो वाहन चलाते समय सावधानी रखिए थोड़ा, और बेहद सावधान होकर के रहिए, क्योंकि तेज चोट चपेट लग सकता है इस समय। शेयर इत्यादि से दूर रहिए, नुकसान होगा। विशेष करके इस महीने के आधे हिस्से तक तो बिल्कुल ही शेयर मार्केट से दूर रहिए, वो नुकसान करा सकता है आपके लिए। कुछ लोगों के अंदर कर्ज लेकर के इन्वेस्ट करने की प्रवृत्ति आएगी, माने ऐसा आपको लाभ दिखेगा कि यहाँ से पैसा ले लेते हैं, इसमें इंटरेस्ट तो हमको 1% देना है, लेकिन लाभ हमको 4% दिखाई दे रहा है। मत करिएगा, बचिएगा, क्योंकि वो किसी भी तरह से इस समय लाभकारी नहीं होगा, वो नुकसान देगा। तो कर्ज लेकर के निवेश करने की प्रवृत्ति से बचिए। नौकरी पेशा वालों के लिए आय सामान्य रहेगी, सामान्य से बेहतर रहेगी, अगर कहूँ तो अच्छा रहेगा। और प्रमोशन वगैरह का योग तो इस समय नहीं है, लेकिन इनकम में स्थिरता रहे इसके योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। संबंधों को लेकर के सावधान रहिए, करीबी संबंध जो है आपको परेशान कर सकते हैं, या वहाँ पर धोखा मिल सकता है, यथोचित आपको सम्मान नहीं मिलेगा। यात्राएं लाभकारी होंगी और आरामदायक होंगी, यात्राओं से में आनंद का योग दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार में, अपने कार्य व्यापार में कुछ लाभ का योग है, उससे कुछ धन प्राप्ति अचानक हो सकती है, या अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, इसका भी योग दिखाई दे रहा है। शेयर से आपको दूर रहना है, क्योंकि भाग्य पक्ष बहुत साथ नहीं है, तो शेयर में निवेश इस समय मत करिएगा। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य है, तो जो लोग विवाह के योग्य हैं, करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, उनके लिए समय जो है वो सामान्य दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सामान्य सफलता का योग है, बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि वहाँ पर कुछ मन विचलित हो सकता है, और लास्ट मोमेंट पर आप निगेटिव थॉट से आपको बचना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर निगेटिव थॉट आए ऐसे संकेत सितारे दे रहे हैं। भले ही तैयारी आपकी अच्छी हो, तो आप जो है वो नकारात्मक सोच से थोड़ा दूर रहिए, और अच्छे सोच के साथ जो है अगर आप आगे बढ़ते हैं तब शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आपके लिए नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर अगर मैं इस महीने की बात करूं तो सेहत का सेक्शन थोड़ा सा अधिक कंसर्न दिखा रहा है। चोट चपेट और स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, और करीबी लोगों से धोखे का योग बन रहा है। कैरियर सामान्य से बेहतर है। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए भी यह समय सामान्य है, न बहुत अच्छा है न बहुत खराब है। तो कुल मिलाकर इस महीने में थोड़ा स्थिर भाव से चलना है, कोई बड़े निवेश की ओर ध्यान नहीं देना है, रिस्क लेकर के कोई काम नहीं करना है, और शेयर से दूर रहना है। ये सारांश है मीन वालों के लिए इस महीने का। तो यह था इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।